देखो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला वो लोग यूज करते हैं जो लेंस की फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब लेंस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो एक पर्टिकुलर साइज बताते हैं कि हमें इस एपरेचर का एक लेंस चाहिए, और वो उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, और यहाँ पे वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करके फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में रख के 1/f इक्वल टू μ2 -1 ब्रैकेट 1/r1 -1/r2 को यूज करके r1 और r2 निकालते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी आपको पूरा नहीं समझ में आएगा जब तक आप फॉर्मूला नहीं देखोगे, ठीक है? झूठ मत बोला करो। अब देखो, अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला कौन यूज करते हैं? जो लेंस की फॉर्मेशन करते हैं, जो लेंस की फॉर्मेशन करते हैं। और ये काम कैसे होता है ये देखना जरा। अभी हमारे पास एक लेंस है, ये हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू समझ रहे हैं। आप इसे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं, आप इसे कॉन्केव लेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, हम जो स्टैंडर्ड एक जो हम लेके चलते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू लेके चलते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू प्रूव हो सकता है, कॉन्केव के थ्रू भी प्रूव हो सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बट हम आपको कॉन्वेक्स से प्रूव करा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अगर प्रूफ आएगा तो वो डायरेक्ट ये पूछेगा प्रूफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी के लिए? ठीक है, अब देखना जरा। डायग्राम में फिजिक्स होती है, बाकी सब कुछ नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन होती है, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, बस और कुछ नहीं। फिजिक्स केवल डायग्राम में होती है। फिजिक्स किस में होती है? बस डायग्राम ढंग से देख लेना और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से देखना। देखो, ये मेरे पास एक लेंस है, ये मेरे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये? कॉन्वेक्स लेंस। और आपको अजम्पशन में मैंने मेंशन कराया था कि ये जो लेंस होते हैं ये बहुत थिन लेंस होते हैं, बहुत ज्यादा थिन। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। समझ में आ रही है बात? हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, हर्षित बेटा देखो, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हम देखेंगे जिस मीडियम में रखा हुआ है बाहर। ये रेयर मीडियम है और इस रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। कितना है? μ1। ये जो लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। कितना है? μ2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो देखो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, सबसे पहले हमने एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट निकाल दी, बिल्कुल स्ट्रेट। एक लाइट रे बिल्कुल हमने स्ट्रेट निकाल दिया इस तरीके से, एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए दो लाइटें सफिशिएंट होती हैं। दूसरी लाइट रे हमने क्या करा, इस तरीके से निकाला, ये रहा। और ये गई सबसे पहले सरफेस 1 पे। सबसे पहले किस पे गई है? सरफेस S1। ये है सरफेस S1। अब सबसे पहले रिफ्रैक्शन इस वाले पॉइंट पे होगा, इस वाले पॉइंट पे। समझ में आ रही है बात? तो जब आप इसके थ्रू रिफ्लेक्शन करेंगे, यहां पे डायग्राम समझ लो, मैं बता रहा हूं, पानी वानी घर भी पी लेने जाके, डायग्राम समझ लो प्लीज। इस सरफेस पे आप डालेंगे नॉर्मल। क्या डालेंगे? नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से डलता है? नॉर्मल डलता है, अगर सर्कुलर फेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डलता है। तो अगर मैं इसको ऐसे डॉट 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 करके ऐसे सर्कल बना लूं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के चलो मैंने यहां कंसिडर कर लिया। ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस का C1 ये रहा, और मैंने यहां से क्या डाला इस पे? नॉर्मल। क्या डाला? नॉर्मल। तो ये हमने इस पे नॉर्मल डाला इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब लाइट रे जो है, जब लाइट रे यहां से इस पे ट्रांसफर होगी, अब देखो, तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ से C1 से। और हम जानते हैं कि जब कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल। तो लाइट ने क्या करा, ये बेंट हो गई, यहाँ पे इस तरीके से बेंट हो गई लाइट। और ये लाइट बेंट हो गई, तो ये दोनों लाइटें देखो, एक लाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट गई थी, दूसरी लाइटें जा रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है, और इसको हमने बोला I1। क्या बोला? I1। ये फाइनल इमेज नहीं है, ये फाइनल इमेज नहीं है। हमने केवल रिफ्रैक्शन केवल फर्स्ट सरफेस पे देखा है, इसमें लॉजिक सिर्फ इतना ही है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये ऑब्जेक्ट रखा था, फर्स्ट सरफेस का रिफ्लेक्शन देखा है हमने, सेकंड सरफेस भी तो है। बात समझ में आ रही है? हमने सिर्फ सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से इमेज बनाई, लाइट आई है इस तरीके से, इसकी फाइनल मतलब इसकी जो इमेज बनी है इस सरफेस S1 की वजह से वो बनी यहाँ पर इस पॉइंट I1 पर। समझ में आ रही है बात? हमने क्या करा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हमने कंसिडर किया, इसको हमने बोला U। क्या बोला बेटा? U। और इसकी जो इमेज बनी है, इस फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बनी है वो बनी है यहाँ I1 पे। ये फाइनल इमेज नहीं है, इसको मैं I1 इसलिए बोल रहा हूं। और ये इमेज मैंने कहा ये इमेज बनी है V1 पर। कहां पर? V1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब ये होता क्या है कि ये I1 जो है ना, ये I1 इस सेकंड वाली सरफेस के लिए बिहेव करता है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसकी वजह से इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई यहाँ पे। अब ये जो वर्चुअल इमेज है इस वाली सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला क्या था, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, यही फॉर्मूला था। तो हम सबसे पहले रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सरफेस S1। हमने फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज किया। अब नॉर्मली रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। अच्छा, म्यू2 होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही है, म्यू1 होता है जहां से लाइट आ रही है, ठीक है। तो म्यू2 यहां से लाइट इस लेंस में जा रही है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू2। तो देखो ये देखना ध्यान से, तो म्यू2 अपॉन वी, देखो इसकी इमेज का बनी, यहां पे बनी, और ये डिस्टेंस हमने कितना माना, v1, कितना माना, v1 माइनस म्यू2 अपॉन v1 माइनस ये क्या है, म्यू1 लाइट, यानी जहां से आ रही है, कहां से आ रही है, फर्स्ट वाले मीडियम से ही तो आ रही है, म्यू1 से, म्यू1 अपॉन नीचे क्या है, u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर की तरफ होता है वो नेगेटिव होता है, यानी माइनस u, समझ में आ रही है बात, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, कितना है, r1, तो अपॉन r। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, ये माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि हमने जब रिफ्लेक्शन किया था तो हमने पहले साइन कन्वेंशन कर लिया था, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब सेकंड सरफेस के थ्रू देखो जरा, रिफ्लेक्शन थ्रू सेकंड सरफेस, देखो इससे रिफ्रैक्शन हुआ इमेज यहां बनी, और ये इस सरफेस के लिए क्या कैसे काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो जब लाइट रे इधर से इधर पास हो रही थी तो सेकंड सरफेस यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ पे भी तो नॉर्मल डलना है, यहाँ पे भी क्या डलना है, नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल डाला, और मैंने कहा कि मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C2 ये रहा, तो हमने यहाँ से नॉर्मल डाला इस पे, ठीक है। ये नॉर्मल था N1, और ये नॉर्मल क्या है, N2। हम जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो मेरी बात सुनो, ये लाइट ये आ रही है, ये नॉर्मल है, ये डेंसर है, रेयर है, जब लाइट जाएगी तो वो दूर हो जाएगी ना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये लाइट रे और ऑब्जेक्ट की लाइट रे यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और हमें यहाँ फाइनल इमेज मिलेगी, क्या मिलेगी, फाइनल इमेज। दोबारा देखो जरा, दोबारा देखो, दोबारा देखो, लाइट ये इधर से इधर गई, इस सरफेस पे हमने नॉर्मल डाला, इस सरफेस पे नॉर्मल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला, हमने नॉर्मल डाला इस पे, ये लाइट है ओरिजिनल लाइट। अब हम जानते हैं कि लाइट जब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी। बेंड टुवर्ड्स टू नॉर्मल तो ऐसे होती ना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ऐसे होगी, तो ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्या हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और ऑब्जेक्ट से ये फर्स्ट लाइट और ये सेकंड लाइट जहां इंटरसेक्ट करी वहां मिली हमें इमेज, क्या मिली, इमेज। फाइनल इमेज हमें यहां मिलती है, समझ में आ रही है बात। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हमने बोला v, क्या बोला, v। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, बात समझ में आ रही है। अब मैं सेकंड सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट सरफेस का फॉर्मूला समझ में आया, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा, इमेज डिस्टेंस ये रहा। अब सेकंड सरफेस के लिए इसने कैसे काम किया, ऑब्जेक्ट की तरह, और ये इमेज हमारी बनी यहाँ फाइनल इमेज भी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। अब मैं सेकंड सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करो। देखो जनरल नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास क्या था,
म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यही तो फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखो अब जरा। म्यू टू होता है जहां पे लाइट जा रही है। देख, जब फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा था तो लाइट इसमें से इसमें जा रही थी, रेयर मीडियम से डेंसर में, एयर से लेंस में। बट अब क्या हो रहा है, लेंस से एयर में जा रही है, लेंस से एयर में, लेंस से एयर। तो लाइट कहां जा रही है, एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन। क्या है, म्यू वन। तो ये म्यू टू जो है इंटरचेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, म्यू वन। क्या हो जाएगा, म्यू वन। ये नीचे क्या होता है, इमेज, इमेज डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज इसकी सरफेस की इमेज का बन गया वी पे। तो नीचे क्या है यहाँ पे, वी माइनस म्यू वन। क्या होता है, जहां से लाइट आ रही है, लाइट लेंस से आ रही है और इस रेयर मीडियम में जा रही है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू टू। क्या है, म्यू टू। तो ये देखो म्यू टू अपॉन यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम किसने किया, इसने, आई वन ने। और ये कितना है, वी वन। कितना ये, वी वन। तो वी वन इज इक्वल टू म्यू टू क्या हो गया अब, म्यू वन। म्यू वन क्या हो गया, म्यू टू। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर टू। ये क्या बेटा, इक्वेशन नंबर टू। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को करना है ऐड। फटाफट इसे नोट करो पहले। देखो, अब हमारे पास ना बेटा ये दो इक्वेशन आ गई है ना, ये दो फाइनल इक्वेशन हमारे पास है। लाइट ऑफ कर्वेचर, ये दो फाइनल इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू। जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप देखिए जरा, देखो ये वाला पोर्शन पूरा इसमें ऐड करो। जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस एलएचएस में ऐड होता है, आरएचएस आरएचएस में ऐड होता है। तो ये वाला पोर्शन पूरा ऐड करो तो म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू, ये वाला पोर्शन इसमें ऐड करो, प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। यही तो आएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड तो आपने कर ही दिया। देखो म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू टू अपॉन वी वन प्लस प्लस टू माइनस टू कितना हुआ, प्लस टू माइनस टू कितना हुआ, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, देखो एक म्यू टू माइनस म्यू वन है, एक म्यू वन माइनस म्यू टू है, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो। तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब पूरा म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन दोनों से बाहर निकाल लो। तो ये बचा म्यू वन ब्रैकेट वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाहर, तो म्यू टू माइनस म्यू वन ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये बचा। ये म्यू वन इसके नीचे आ जाएगा पूरा, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, और ये क्या बचा यहाँ पे, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। म्यू वन से म्यू वन कट गया, कैंसिल हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके आएगा, देखो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये नहीं है, अभी नहीं है ये फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो u हमारे पास कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, ये है ना। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो u हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, नंबर अपॉन जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे जब तो इंफिनिटी आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ये पूरा पोर्शन ये वाला जीरो हो जाएगा।
और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये u हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी होता है 0, यानी ये वाला पोर्शन खत्म। और v किसके इक्वल हो जाएगा, f के। तुम्हें याद है ना, अगर लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो v को मैं क्या ले सकता हूँ, f। तो ये बन जाएगा हमारे पास when the object at infinity, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो इस कंडीशन में u किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के, और v किसके इक्वल है हमारे पास, f के। किसके बेटा, f के। ये दोनों वैल्यू जब आप उठा के इसमें रखोगे तो हमें मिलेगा 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। समझ में आ रही है बात, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा रुको एक मिनट, ये 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। हटा दो इसको यहां से, कभी भूलोगे तो नहीं, तो भूल जाओगे तो लो। 1/f इज इक्वल टू μ2, इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 पर μ1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। याद है, इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी कराई थी, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट करो इसे।